नमस्कार। सुदर्शन न्यूज में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश, अगर इसको एक सस्पेंस फिल्म मान लें तो ये मान के चलना चाहिए कि अभी आज इसका इंटरवल हुआ है, यानी लोकसभा में वोटिंग हो गई है और बाकी इंटरवल के बाद की कहानी यानी राज्यसभा की कहानी अभी बाकी है। लोकसभा की वोटिंग में पक्ष यानी कि सरकार जीत गई है। 253 वोट मिले सरकार को और 218 वोट पड़े विपक्ष में इस विषय के कि एफडीआई आना चाहिए कि नहीं खुदरा व्यापार में, और 43 लोगों ने एब्सटेन किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो कि हालांकि मतलब ये एक ऐसी सस्पेंस फिल्म थी जिसका ये वाला प्लॉट तो पहले से ही मालूम था सबको कि ये एब्सटेन करने जा रहे हैं। मतलब एब्सटेन करने से हालांकि ये सस्पेंस बरकरार रखा था, लेकिन सबको पता था कि होने क्या वाला है। मतलब वही मुलायम सिंह यादव लोकसभा के अंदर बोल रहे हैं, बहुत ही सख्ती से बोल रहे हैं, लेकिन एफडीआई के खिलाफ, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो खिलाफ वोट नहीं दिया। बहरहाल खैर, ये तो मतलब राजनीतिक दांवपेच हैं, आप भी समझते हैं। अब इस विषय को और समझने के लिए हम आपको पहली चीज तो अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें कि इस विषय को बुनियादी बात हम समझा देंगे, और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं और इस विषय पर उनका विश्लेषण। सबसे पहले हमारी रिपोर्ट। लोकसभा का नतीजा, जो आज चुनाव हुआ लोकसभा में, मतलब मतदान हुआ, तो 253 लोगों ने तो इस पक्ष में मतदान दिया कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश होना चाहिए। 218 लोगों ने इसके खिलाफ मतदान दिया और 53 लोग जो हैं वो 43 लोग जो हैं वो एब्सटेन किए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब या तो वो उस वक्त मौजूद नहीं थे या मौजूद थे और वोट नहीं, बहरहाल 30 लोगों ने वोट नहीं दिया। ये तो है मोटी मोटी बात। अब हम सबसे पहले आपको मिलवा रहे हैं अपने विशेषज्ञ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, श्री हरीश खुराना जी। हरीश खुराना जी से हमारा सवाल ये है कि हरीश जी, ये जो वोट पड़ा वो तो ठीक है भाई, मतलब सरकार के पास नंबर था तो वोट पड़ गया, और ये बात आपकी थी भी नहीं कि मतलब आपको वोट में जीतना ही है, ये आपका कोई मतलब विषय भी नहीं था। आपको तो अपनी बात रखनी थी, जो कि आपने रखी। तो मतलब वोट आप हारने जा रहे हैं, इसके बावजूद आपने अपनी बात रखी। इसके पीछे आपके मन में क्या विचार था कि हम हारेंगे लेकिन अपनी बात रखेंगे? क्या क्या बात रखेंगे? देखिए, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। जिस हिसाब से आपने खुद देखा आज और कल जो बहस, गर्मा गर्म बहस हुई, 18 पार्टियों ने इस बहस में हिस्सा लिया जी। उसमें से सिर्फ 4 पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, अजीत सिंह और एनसीपी, उन्होंने एफडीआई के पक्ष में दिया। बाकी 14 लोगों ने इसके खिलाफ इन्होंने अपना जो भाषण दिए और पक्ष रखा अपना इसके खिलाफ जाके। जी। मुझे समझ में नहीं आता कि भाषण में तो ये 14 लोग अगेंस्ट में बात करते हैं, और जब वोटिंग आती है तो ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। मैं इसमें कांग्रेस में जो इसका विश्लेषण करता हूं वो ये करता हूं कि एफडीआई वर्सेस सीबीआई, क्योंकि जो मुझे लगता है कि किस प्रेशर में आके मुलायम सिंह और बीएसपी ने कांग्रेस का साथ दिया एब्सटेन करके, ये समझ से ये वही जाने, और इस बात का जवाब जनता जरूर मांगेगी जब वो इलेक्शन आएंगे। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एफडीआई से ये फायदा होगा, ये होगा, मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूं। आज से जब ये आंकड़ा हुआ था, जब 22 लाख लोगों को वॉलमार्ट ने इन्होंने रोजगार दिया, लगभग 9000 स्टोर, यानी कि 200 आदमी का जो इन्होंने रोजगार पर स्टोर का रोजगार का इनका वो है। तो मेरा कहना यह है कि अगर इन्होंने 53 शहरों में खोलना है, सुषमा जी ने कहा कि 214 लोग एक स्टोर में होते हैं, मतलब 214 लोग सिर्फ वॉलमार्ट के, अगर आप टेस्को को ले लें और दूसरी कंपनी को ले लें तो 90 लोग, तो एवरेज हम लोग 110 120 लोगों का हम करते हैं।
उस फिगर के हिसाब से 40 लाख लोगों को अगर आपने रोजगार देना है तो 18,000 से ऊपर स्टोर खोलने पड़ेंगे। यानी कि हर गली मोहल्ले के अंदर, क्योंकि 53 शहरों में ये लागू हो सकता है, और 53 शहरों में अगर 18,000 स्टोर खुल गए और 40 लाख जो एक सरकार दावा करती है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं ये मिथ है और कहीं ना कहीं ये आंकड़ों को झुठलाता है। लेकिन हरीश जी, एक बात है, देखिए, मतलब सरकार की ये बात भी होगी कि साहब हमने जो 40 लाख नौकरियां जो हम कह रहे हैं वो तो हम तब कह रहे हैं जबकि वास्तव में 53 शहरों में ये खुल जाए। अब मतलब शुरू में तो बात 18 ही शहरों की हो रही है। एक बात, 18 में 40 लाख नौकरियां नहीं मिलेंगी, बताओ, हमको पूरा काम नहीं करने देंगे। 3 साल में इन्होंने 3 साल में दावा किया है, 3 साल में 53 शहरों में खोल लें, हमें कोई अब चूंकि जीत चुके हैं ये खोलेंगे। लेकिन सवाल वही आता है कि आंकड़ों की जो कलाबाजी हुई है इस सबके अंदर ये जनता देख रही है, क्योंकि इम्पॉसिबल 18,000 स्टोर खोलना 53 शहरों के अंदर, ये अपने आप में एक विचित्र सा लगता है। कांग्रेस से श्री विनीत चौधरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत चौधरी जी, आप बात सुन रहे हैं हरीश खुराना जी की। इनका सबसे पहला आपके ऊपर आरोप यह है कि आपका दावा है कि आप 40 लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन ये दावा झूठा है। आपके जो आंकड़े हैं वॉलमार्ट के रोजगार देने के और बाकी बड़े बड़े ये जो रिटेल जायंट्स हैं, इनके जो आंकड़े हैं रोजगार देने के, उनका अगर आप टोटल कर लीजिए तो 40 लाख नौकरियां तो बन ही नहीं सकती किसी भी हाल में। देखिए मनोज जी, जो आपने बात कही है, मैं आप ही की बात जो है का जवाब दूसरे तरीके से देना चाहता हूं जी। खुराना जी जो कह रहे हैं उसकी बात से उनकी बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि जहां तक नौकरियों का सवाल है, साक्षी को प्रमाण की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त अपने आप बता देगा कितनी नौकरियां मिलेंगी कितनी नहीं मिलेगी। ये सब जो बातें कर रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये खुद वो पार्टी है जो मैनिफेस्टो में एफडीआई की बात करती है, और जब उसको अमली जमा बनाने की बात आती है, इतिहास गवाह है जब जब ऐसे मौके आए हैं कि जब जब देश को जरूरत थी तो बीजेपी पीठ दिखा के भागी है। और ये दोबारा उन्होंने अपने इतिहास को दोहराया बीजेपी ने। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा एफडीआई के बारे में, एफडीआई की चर्चा करी, एफडीआई को लाने की बात करी, यहां तक कि 100% एफडीआई लाने की बात करी। लेकिन जब आज देश विकास की राह पे आगे बढ़ता है, एफडीआई जैसी एक चीज जिसको आज देश की जरूरत है, जब अब उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो उस दिन उससे एक बार फिर से देश को धोखा दिया है। और ये इसका जो चेहरा है, जो असली चेहरा है, देश के सामने आ जाता है। देखिए, मैं इस बात को चौधरी साहब की डिनाई करता हूं। एफडीआई के हम विरोध में नहीं है। एफडीआई आए, एयरलाइंस में आए, एफडीआई पावर सेक्टर में आए, एफडीआई उस सेक्टर में आए जहां कैपिटल की जरूरत है। देश के अंदर दाल चावल हम कैसे बेचेंगे, ये हमें विदेशियों से पूछने की जरूरत नहीं है। भारत की जनता, भारत के किसान अपने आप में सक्षम है। दूसरी बात, अपने आप लोगों ने दावे किए 60,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है आपकी पैदावार को जब आप आम उपभोक्ता के पास लेके जाते हैं। 60,000 करोड़ का पर एनम लॉस होता है। तो मेरा यह कहना है कि 60 सालों में से 50 साल आप लोगों ने इस देश के ऊपर राज किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तब डेवलप नहीं किया था? क्या आज आपको दाल चावल बेचने के लिए आपको वॉलमार्ट जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है? ये मेरी समझ से बाहर है। पहला चीज। चौधरी साहब, नहीं, एक करके चौधरी साहब, मैं यहाँ पे इनको ये क्रेडिट करना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र में है हमारा देश। आज लोकतंत्र प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है। और ये गलत बात जो बीजेपी बोल रही है कि 50 साल राज नहीं कर रहे हैं। ये जनता ने मौका दिया 50 साल। जनता ने जिस पार्टी को बेहतर समझा, जिसके शासन को बेहतर समझा, उसको मौका दिया है। वो ठीक है। नहीं चौधरी साहब, बात इनका विषय ये है, जो बोल रहे हैं ये गलत बात बोल रहे हैं। राज किया, यहाँ पे कोई राजशाही नहीं चलती है इस देश के अंदर। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है। जनता ने चुना है कांग्रेस को। ना, चुनने के बाद क्या, इनका सवाल है कि चुनने के बाद क्या काम होता है एनडीए का, तो एनडीए को मौका क्यों नहीं दिया गया? नहीं, पूछिएगा इस बात। चौधरी साहब, उनका सवाल यह है आपसे कि जब आपको इतना मौका दिया, जनता ने दिया मौका, वो तो जाहिर है, वो तो मतलब पता ही है, तो इसलिए वो तो हम स्वीकार करते हैं सब लोग। लेकिन इनका जो पॉइंट है वो ये कि आपको जब मौका मिला तो आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं किया, ये इनका सवाल है। सवाल ये उठता है आज कि पैसे का रंग चाहे कैसा भी हो जी, चाहे वो डॉलर के रूप में आ रहा है, चाहे कैसे भी आ रहा है जी। यदि विदेशी पैसा हमारे देश में आ रहा है, उसके रंग को मत देखिए, उस पैसे को देखिए, उस पैसे के जो फायदे इस देश के होने वाले हैं उस चीज को देखिए। आप इस चीज की और क्यों लोगों को भटका रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? पैसे के चक्कर में आप 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों का आप नुकसान करने जा रहे हैं। आप कुछ चंद पैसों के लिए, चंद डॉलरों के लिए आप 20 करोड़ लोगों की रोज